जी, मेरा नाम प्रशांत है। मैं जिला कांगड़ा 108 से 2 यूनियन का प्रधान हूँ सीआईटी। सर, सड़कों में उतरे हमें आज 36 घंटे हो गए। मतलब हमने 48 घंटे का एक हड़ताल का निर्णय लिया था, जिसके लिए हमने सिस्टम को पहले 14-15 दिन पहले आगान किया था कि जो हमारी कुछ मांगे हैं, हमारे कुछ जो रूल एंड रेगुलेशन है, उनका हमारे पे पालन किया जाए। लेकिन सरकार और सिस्टम उसके लिए बिल्कुल भी ना हमसे बात की गई, ना हमारे पे ना कोई कार्रवाई की गई। जो हमारे न्यूनतम वेतन है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, ओवर टाइम है, ELPL है, मतलब दुनिया भर के हमारे पे जो एक लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो होते कर्मचारी पे इम्प्लीमेंट होते हैं रूल एंड रेगुलेशन, वो कोई नहीं इम्प्लीमेंट होते। तो 15 साल से हमारे पे शोषण किया जा रहा है। कंपनी नई से नहीं आती है, सरकार भी नई से नहीं आती है, लेकिन कोई हमारी सिस्टम नहीं कोई सुनता, कोई सरकार नहीं सुनती, कोई कंपनी नहीं सुनती। तो उसके लिए हमने 48 घंटे का एक हड़ताल का हमने निर्णय लिया था। क्या कारण मानते हैं कि लंबे समय से आपकी मांगे लंबित पड़ी हुई है और प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक मांगे आपकी नहीं सुनी गई, क्या कारण? जी, सिस्टम सोया हुआ है। इसके लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ, यह सिस्टम जाग नहीं रहा कि हमें में कोई कमी की हमें कोई मांगना नहीं आ रहा। अब हमें पता ही इमरजेंसी सर्विस है, 24 आवर सर्विस है, इमरजेंसी एसेंशियल में आती है, पर हम कर्मचारी हमारे तो देखो हमारा शोषण हो रहा है। एक आप किसी भी फील्ड में आज जाओगे तो आज महीने के बाद एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, 15-16 हज़ार बेसिक मिलती है, इन हैंड मिलती है। लेकिन हमारी सैलरी, हमारी तनख्वाह मिलती है, उसका कोई फिक्स मतलब एक डाटा नहीं है। एक पर डे सैलरी, पर डे लेबर का कोई फिक्स एक होता है कि मतलब एक सैलरी स्लिप तक का हमारे को प्रावधान नहीं दिया जाता। तो इतने टाइम से हमारे पास जो शोषण हो रहा है, तो हम कहाँ जाएँ, किससे हम अपनी मांगे, हमारी जो एक बेसिक नीड है उसको पूरा कराएं। तो उसके लिए हमने 48 घंटे का हड़ताल का हमने निर्णय लिया है। तो हम यहाँ पे आज उपस्थित हैं। आपकी जो रैली है कहाँ से कहाँ तक निकाली है? हमने यहाँ अपने DC ऑफिस तक यहाँ से रैली निकाली। बाकी पूरे 12 जिलों में 12 जगह में तो DC ऑफिस से हमने रैली, हमारे धरना प्रदर्शन है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारे जो जैसे हमारे आज शाम को मीटिंग होनी है हमारी जो स्टेट के प्रेसिडेंट है उस CIT के अधिकारियों के साथ, तो उसके बाद जो निर्णय निकलता है उसका शाम को आपको आगान कर दिया जाएगा। जी, मेरा नाम प्रशांत है। मैं जिला कांगड़ा 108 से 2 यूनियन का प्रधान हूँ CIT। सर, सड़कों में उतरे हमें आज 36 घंटे हो गए। मतलब हमने 48 घंटे का एक हड़ताल का निर्णय लिया था, जिसके लिए हमने सिस्टम को पहले 14-15 दिन पहले आगान किया था कि जो हमारी कुछ मांगे हैं, हमारे कुछ जो रूल एंड रेगुलेशन है, उनका हमारे पे पालन किया जाए। लेकिन सरकार और सिस्टम उसके लिए बिल्कुल भी ना हमसे बात की गई, ना हमारे पे ना कोई कार्रवाई की गई। जो हमारे न्यूनतम वेतन है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, ओवर टाइम है, ELPL है, मतलब दुनिया भर के हमारे पे जो एक लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो होते कर्मचारी पे इम्प्लीमेंट होते हैं रूल एंड रेगुलेशन, वो कोई नहीं इम्प्लीमेंट होते। तो 15 साल से हमारे पे शोषण किया जा रहा है। कंपनी नई से नहीं आती है, सरकार भी नई से नहीं आती है, लेकिन कोई हमारी सिस्टम नहीं कोई सुनता, कोई सरकार नहीं सुनती, कोई कंपनी नहीं सुनती। तो उसके लिए हमने 48 घंटे का एक हड़ताल का हमने निर्णय लिया था। क्या कारण मानते हैं कि लंबे समय से आपकी मांगे लंबित पड़ी हुई है और प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक मांगे आपकी नहीं सुनी गई, क्या कारण? जी, सिस्टम सोया हुआ है। इसके लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ, यह सिस्टम जाग नहीं रहा कि हमें में कोई कमी की हमें कोई मांगना नहीं आ रहा। अब हमें पता ही इमरजेंसी सर्विस है, 24 आवर सर्विस है, इमरजेंसी एसेंशियल में आती है, पर हम कर्मचारी हमारे तो देखो हमारा शोषण हो रहा है। एक आप किसी भी फील्ड में आज जाओगे तो आज महीने के बाद एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, 15-16 हज़ार बेसिक मिलती है, इन हैंड मिलती है। लेकिन हमारी सैलरी, हमारी तनख्वाह मिलती है, उसका कोई फिक्स मतलब एक डाटा नहीं है। एक पर डे सैलरी, पर डे लेबर का कोई फिक्स एक होता है कि मतलब एक सैलरी स्लिप तक का हमारे को प्रावधान नहीं दिया जाता। तो इतने टाइम से हमारे पास जो शोषण हो रहा है, तो हम कहाँ जाएँ, किससे हम अपनी मांगे, हमारी जो एक बेसिक नीड है उसको पूरा कराएं। तो उसके लिए हमने 48 घंटे का हड़ताल का हमने निर्णय लिया है। तो हम यहाँ पे आज उपस्थित हैं। आपकी जो रैली है कहाँ से कहाँ तक निकाली है? हमने यहाँ अपने DC ऑफिस तक यहाँ से रैली निकाली। बाकी पूरे 12 जिलों में 12 जगह में तो DC ऑफिस से हमने रैली, हमारे धरना प्रदर्शन है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारे जो जैसे हमारे आज शाम को मीटिंग होनी है हमारी जो स्टेट के प्रेसिडेंट है उस CIT के अधिकारियों के साथ, तो उसके बाद जो निर्णय निकलता है उसका शाम को आपको आगान कर दिया जाएगा।